हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पॉर्टेंट वीडियो। देखो, आज की जो वीडियो है आप सबने एंड तक ज़रूर देखनी है। ये वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर कहीं भी नहीं मिलेगी और कोई भी नहीं बता रहा, आपको बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जा रहा है। देखो, हैमस्टर कॉम्बैट की जो प्राइस है वो यहाँ पर $1 जो है वो चल रही है प्री मार्केट के अंदर। ठीक है, अब आज हमारे पास एक लीक इन्फॉर्मेशन आई है, जबकि अभी तक कम्युनिटी ने ट्विटर पे या कहीं पे भी कोई अनाउंसमेंट नहीं की है कि हमारी सप्लाई कितने रहने वाली है। ठीक है, अब लोग समझ रहे हैं कि जितने उनके कॉइन्स है, जितना इनका प्रॉफिट पर आ रहा है, एग्जैक्टली उतने ही कॉइन्स इनको मिलेंगे। अब जैसे फॉर सपोज करो आप, किसी का प्रॉफिट पर आर जो है वो 1 मिलियन का है। ठीक है, और उसको प्राइस जो है अकॉर्डिंग टू द प्री मार्केट प्राइस $1 उसको मिल जाएंगे $1 मिलियन। सो ही थिंक्स कि वो $10 लाख बना लेगा सिर्फ एक क्रिप्टो एयर ड्रॉप को फार्म करके। $10 लाख, मतलब आर यू गाइस फॉर रियल? मतलब इट्स सिंपली इम्पॉसिबल। ठीक है, एक्चुअल में क्या होने वाले ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले, प्लस आज का कॉम्बो कोड क्या है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम लोगों से कहना चाहूंगा, जल्दी से जाकर सारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर गिव अवे भी चल रहा है $20 का, जो कि मैं इंशाल्लाह ईद वाले दिन अनाउंस कर दूंगा, कल या परसों। ठीक है, और साथ ही साथ जो अपडेट्स होंगी हम वो आपको जो है वो बता दिया करेंगे। और डेली कॉम्बो कार्ड भी जो ये 3 दिन तक, ईद के 3 दिन में वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, तो वो मैं इंस्टाग्राम पर ही बता दूंगा फिक्स 5 बजे। तो जाओ जाकर फॉलो कर लो, तुम लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक मिल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास इसकी प्राइस के बारे में। देखो, अकॉर्डिंग टू द सोर्स हमारे पास जो इसकी जो सप्लाई है वो कही जा रही है कि 10 बिलियन होगी, जबकि नोट कॉइन की जो सप्लाई थी वो हमारे पास 102 बिलियन थी, मतलब इससे 90% ज़्यादा। ठीक है, लेकिन ये कोई अभी कंफर्म सोर्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रूमर्स हैं। ठीक है, रूमर्स है कि 10 बिलियन होगी, उसमें से 10% होगी अनलॉक, 1 बिलियन अनलॉक की जाएगी और आपके कॉइन्स के मुताबिक आपको सप्लाई मिलेगी। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, यहाँ पर इनका कहना है कि 1 बिलियन की सप्लाई जो है वो अनलॉक होगी और एयर ड्रॉप्स मिलेगा। आप जब रैंकिंग में जाते हैं, ठीक है, और आप जब ग्रैंड मास्टर की तरफ जाते हैं, मैं भी आपसे कहूंगा कि अगर किसी ने अभी तक फार्म नहीं किया तो अभी कर लो, टाइम है तुम लोग के पास 3 से 4 दिन का। कल शायद लास्ट डे, फिर तुम नहीं कर पाओगे तो भी टाइम है। अगर तुम ग्रैंड मास्टर 100 मिलियन के बाद ग्रैंड मास्टर स्टार्ट हो जाता है, फिर लॉर्ड रैंकिंग आती है जिससे लास्ट है। ठीक है, इसमें खाली उन लोगों के बारे में बताया जाता है जिनके पास 1 बिलियन प्लस कॉइन्स की होल्डिंग है। तो यहां पर कम से कम ये 100 लोग हैं जिनके पास 100 बिलियन कॉइन्स की, मतलब इट मीन्स कि ये सब जो है 1-1 बिलियन से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं। तो 100 लोग जब होल्ड कर रहे हैं तो खाली 100 बिलियन तो यहाँ पर ही हो गए। सो आप कैसे कह सकते हो कि 100 बिलियन की सप्लाई क्या 100 लोगों में डिवाइड होगी? नहीं, आपको आपके कॉइन के हिसाब से भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, आपको आपके प्रॉफिट पर हार के हिसाब से भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो मिलेगा रेशो के हिसाब से। देखो, नोट कॉइन का ये था कि उसके अंदर प्रॉफिट पर हार वाली कोई सीन नहीं थी, सिंपली टैप टू अर्न गेम था और उसके कोई वो नहीं थे। ठीक है, उसके अंदर ये था कि जिनके पास 1000 नोट कॉइन थे ना, ठीक है, 1000, ये आपके कॉइन्स नहीं है, या ये आपके कॉइन्स नहीं है, आपके ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स हैं। और जो लोग नोट कॉइन को माइन कर रहे थे उनके अगर 1000 पॉइंट्स थे, 1000 कॉइन्स थे, ठीक है, तो उनके बदले में उनको एक एक कॉइन मिल रहा था जिसकी वैल्यू ₹5 थी। अब सपोज करो किसी के पास 1 लाख कॉइन है, तो ज्यादा से ज्यादा उसको 100 कॉइन मिले या 200 कॉइन, इसको 200 कॉइन मिल गए। ठीक है, और उसने ₹5 के हिसाब से बेच के उससे तकरीबन मेरे हिसाब से 500 से ₹600 का प्रॉफिट बनाया, वो खाली उन लाख कॉइन से। और मिलियन कॉइन से शायद उसने शायद 5000 या ₹6000 का, और 100 मिलियन है तो शायद 50-60 हजार का। और मैक्सिमम लोगों के पास 100 मिलियन 80 मिलियन इतने ही थे और उनको 40 से 50 हजार का प्रॉफिट हुआ। अब ये जो कॉइन है इसकी सप्लाई खास करके उससे ज्यादा होगी, कम्युनिटी भले बड़ी है, लेकिन ये किसी मेजर एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं हो रहा, बाइनेंस के ऊपर लिस्ट नहीं हो रहा, ये कूकॉइन गेटा, ये छोटी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो रहा है। और आपको बताया, छोटे एक्सचेंजेस के ऊपर जो कॉइन लिस्ट होते हैं उनकी जो होती है वो लिक्विडिटी कम रहती है और उसके सेलर्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। और किसी ने कॉइन पे इन्वेस्ट तो करना चाहेगा नहीं, क्योंकि लॉन्च होते ही सबको पैसे मिलेंगे तो बेचेंगे। अब देखो, आपको इसके अंदर जो सप्लाई मिल सकती है अकॉर्डिंग टू माई स्टडी, वो आपको 10,000 प्रॉफिट पर आर के मुताबिक आपको एक कॉइन मिलेगा, क्योंकि एक कॉइन की वैल्यू अगर प्री मार्केट में $1 है, प्री मार्केट के बाद जो प्राइस आती है वो उससे ज्यादा ही होती है। ठीक है, प्री मार्केट में वैसे लोग अपनी लगे हुए होते हैं, उससे कुछ वो नहीं होता। $5 लाख का भले इसके अंदर हाईएस्ट बिड लग चुकी है, लेकिन लोग अपनी भी लगे हुए होते हैं, वो एक्चुअल प्राइस नहीं होती, वो सिर्फ एक एक्सपेक्टेड प्राइस होती है। तो अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, जबकि कम्युनिटी ने खुद कहा कि वो कॉइन्स के बदले में आपको नहीं देगी, कॉइन्स आपको प्रॉफिट पर आर अपना इंक्रीज करना है। और प्रॉफिट पर आर जो है, ये जरूरी नहीं कि 1 मिलियन है तो आपको 1 मिलियन कॉइन मिल जाएंगे और $1 का आप उसको सेल करके $1 मिलियन बना लोगे। नहीं, आपको 10,000 कॉइन्स के बदले में शायद एक कॉइन दिया जाएगा। और इस हिसाब से अगर आपके पास लाख कॉइन है तो आपको 10 मिलेंगे, मिलियन है तो आपको 100 मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इतनी ज्यादा सप्लाई आपको सबको अपनी दे देंगे तो ये तो रोड पे आ जाएंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से चलना है। अब लोग कह रहे हैं कि हमें अपना प्रॉफिट पर आर मेंटेन करना है,
कॉइन्स मेंटेन करना है या रैंकिंग। देखो अगर आपकी रैंकिंग कैसे बढ़ती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रैंकिंग। आपकी रैंकिंग कब बढ़ेगी, जब आपके पास कॉइन्स होंगे। अब मैं मास्टर पे हूँ, मेरे पास 100 मिलियन प्लस कॉइन होंगे तो मैं ग्रैंड मास्टर की तरफ आऊंगा। सबसे पहली बात तो ये, अगर प्रॉफिट पर आर के ऊपर ही सब कुछ होता तो सिंपली बिगनर लेवल वाला बंदा भी अपने 10,000 कॉइन्स को या 20,000 कॉइन्स को सीधा प्रॉफिट पर आर इंक्रीज करता रहता और उसकी कभी रैंकिंग इंक्रीज नहीं होती। अब रैंकिंग है, इट मीन्स कि रैंकिंग का कोई यूज कैसे। सो मैं आपसे कहूंगा कि 80% आप अपने जो फंड्स है ना उसको आप प्रॉफिट पर आर इंक्रीज करने में लगाओ, क्योंकि खुद गेम वालों ने कहा है कि आपके प्रॉफिट पर आर के हिसाब को जो है वो रिवॉर्ड मिलेगा। और दूसरी चीज ये कि बैलेंस अपना कम से कम 50 मिलियन 30 मिलियन इतना रखो, ताकि आपके पास पीछे बैकअप भी हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज के कॉम्बो कार्ड में हमारे पास 3 चीज़ें। सबसे पहली है लाइसेंस ऑफ जापान, जो कि आपको लीगल में मिल जाएगा। सेकंड वन इज प्रिडिक्शन मार्केट्स एंड थर्ड वन इज डेरिवेटिव्स। और प्रिडिक्शन मार्केट, डेरिवेटिव्स बोथ आर इन अ मार्केट सेक्शन, और ये आपके अनलॉक हो जाएंगे जब आप पिछले लेवल्स को अनलॉक करेंगे। अगर आपके ऑलरेडी अनलॉक है तो आपको 5 मिलियन कॉइन्स जो है इसके वो मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों से कहूँगा कि इसमें हैमस्टर कॉम्बैट के अलावा भी 3-4 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप माइनिंग स्टार्ट कर लो, खास करके येस कॉइन की, क्योंकि टोन उसको ऑफिशियली बैक किया है और सबसे ज़्यादा टोन उसको प्रमोट कर रहा है। येस कॉइन की, टैप स्वैप की, मीम फाई की और पिक्सलवर्स की, ये 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं। इसके ऊपर आप जो है वो अपनी माइनिंग कर सकते हैं। ये थी हैमस्टर कॉम्बैट की प्री लिस्टिंग प्राइस से पहले प्रॉपर चीज़ें, प्रॉपर इसकी अपडेट। अब देखो इसकी प्राइस है ना बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है। इवन कि जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था ना तब इसकी प्राइस थी यहाँ पे प्री मार्केट में $1, अब इसकी है $0.3। तो इसको देखकर पागल नहीं बनना, ठीक है। मेन चीज़ आपकी जो रहती है वो रहती है आपकी सप्लाई। आपको सप्लाई किस हिसाब से मिलने वाली है, क्या रेशो आपको मिलने वाला है। यूट्यूबर्स की बातों में नहीं आना। आपको सप्लाई जो है वो आपके कॉइन्स के हिसाब से नहीं मिलेगी। प्रॉफिट पर आर अगर आपका 1 मिलियन तो 1 मिलियन कॉइन्स नहीं मिलेंगे। हाँ, प्रॉफिट पर आर के हिसाब से मिलेंगे, लेकिन रेशो के हिसाब से। 10,000 कॉइन है तो 1 कॉइन मिल जाएगा, या क्या पता लाख कॉइन है तो 1 कॉइन मिल जाएगी, क्योंकि इनकी कम्युनिटी जो है वो 200 मिलियन बंदे की है। नोट कॉइन की 30 मिलियन बंदे की कम्युनिटी, इनकी कम्युनिटी उससे 7 गुना ज्यादा बड़ी है। तो जाहिर सी बात है इतनी बड़ी बड़ी सप्लाई तो देंगी नहीं। और नोट कॉइन पहली बात वो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ था, ये कूकॉइन और गेट आईओ जैसी छोटी छोटी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो रहा है। हाँ, अगर ये बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो जाता है तो फिर भले सप्लाई हमें कम मिलेगी, लेकिन कॉइन की प्राइस ज्यादा हो जाएगी और लिक्विडिटी उसके अंदर ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियोस को अपने माइंड में रखना। फिलहाल प्रॉफिट पर आर अपना इंक्रीज करो, माइनिंग अभी स्टार्ट नहीं किए, कर लो, कल का दिन भी है आपके पास, तो जल्दी जितना कर सकते हो कर लो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।